यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। तो जी आज आप लोगों के साथ अपना रूम का टूर शेयर करने लगी हूँ। सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, कौन सी चीज़ मेरे जहेज की है और कौन सी क्या है, और यही बताऊंगी कि ये रूम मुझे शादी के कितने साल बाद मिला और कितनी मेहनतों के साथ मैंने पूरे घर में इस रूम को बनवाया अपने लिए, अपने फीचर के लिए। और साथ साथ मैं आप लोगों को रूम का टूर दूंगी। चलते हैं बाहर से आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। मेन गेट की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरा रूम टूर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है, और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो फिर आप लोगों को अपना होम टूर भी दूंगी। ठीक है जी, सिंपल सी सादा सी जिंदगी है। आप एक दफ़ा इस तरह देख लें, छोटा सा रूम है। डिटेल आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। चलें जी बाहर चलते हैं। फ़ैन मैंने फ़िलहाल ऑफ किया हुआ है, तो बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। इंट्रो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ बाहर। ये देख लें, मेन गेट है, साथ ही ये कूलर पड़ा है, और इसके साथ ही मेरे रूम का दरवाज़ा है। मीन्स के मेन गेट के साथ ही मेरे रूम का दरवाज़ा। दर हकीकत ये बैठक थी, फिर बाद में मुझे रूम बनाना पड़ा, और वो बाकी आप लोग देख लें क्यों घर की सिचुएशन पीछे इस टाइप की थी। और इन कमरों के अंदर मेरी लाइफ गुजरी है, जिनके बालों की छतें हैं। ठीक है, कच्चे कमरे हैं पीछे दोनों। और अगर आप कहेंगे तो पूरे घर का टूर दूंगी, आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ। ओवरऑल ये कमरे हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेरा स्टार्ट गुजरा है। ठीक है, साथ साथ ये किचन है। किचन का भी अगर कहेंगे तो रूम टूर दूंगी, मतलब किचन टूर दूंगी। ये देख लें, और कच्चा सा सहन है, और माशाल्लाह लेकिन पुरसकून ज़िंदगी है। एक हमारा यहाँ पर क्यारी भी है। ठीक है, और वॉशिंग मशीन अभी मैंने ढकी नहीं है, धूप लगवाने के लिए रखी हुई हैं, तो इनको ढक लेंगे। और ये मेरा कूलर रखा हुआ। कूलर के साथ साथ आप ये देख लें कि मेन गेट है। मेन गेट के साथ ही मेरे रूम का दरवाज़ा है। और कोई भी दरवाज़ा अगर बजाता है ना, मतलब मेन गेट बजाता है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे साथ ही ये दरवाज़ा है। तो ये बैक कैमरे से मुझे खुद ही शूट करनी पड़ेगी वीडियो। थोड़ा सा फ्रंट, थोड़ा सा बैक। चलो जी अंदर चलते हैं रूम के। और रूम का दरवाज़ा ये रहा। दर हकीकत ये बैठक थी मेरी। मेरा छोटा बेटा सोया हुआ है अभी, और बड़ा ये रहा। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, शदीद वाली गर्मी है बाहर। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हमने एंट्री कर ली है। मेन गेट के साथ ही मेरे रूम का दरवाज़ा है, और दरवाजे की तरफ से शुरू करते हैं। आप लोग को दिखाती हूँ, बताती हूँ। अच्छा जी, ये दरवाज़ा है और मेन गेट के बिल्कुल साथ है। यहाँ से धूप अंदर आ जाती है, इसलिए मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा है। अच्छा, साथ ही मैंने इस तरह ये ठुकवाई हुई है हस्बैंड से, इन्हें क्या कहते हैं, स्टैंड। तो इसके ऊपर मैंने बच्चों के टावल, अपने टावल, और ये बैग मैंने बनवाए हुए थे, अपने दर्जन से बनवाए हैं, जिसमें पजामे वगैरह बच्चों के रखे हुए, रफ एक में छोटे के, एक में बड़े के। तो इस तरह मैंने ये बनवा रखा है। और साथ ही ये वायर मैंने बनवा रखी है। ये है सोलर वाला बल्ब, और एक वायर भी बनवा रखी है। ये अलग से सोलर वाला बल्ब है, और इसकी वायर काफ़ी लंबी है, ताकि सोलर का बल्ब चल सके अगर लाइट ना हो। और साथ ही एक एक्सटेंशन बनवा रखी है, ताकि आप तार लंबी कर सकते हैं और इस्त्री कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहीं लटका रखी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ सही समझ आ रही थी कि भाई काम आ जाएंगी। अच्छा, मेरी आवाज़ ना, अच्छा मैं काफ़ी टाइम बाद ना वॉइस ओवर सासत कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ भी मतलब ना रुकेगी, बैठेगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा उस चीज़ के साथ। चलिए जी, अब आपको मैंने इंट्रो दिखा दी है, मज़ीद आप लोग साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से एंट्री करते हैं तो साथ ही एक ये चरपाई है। ये मेरे जहेज की नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने लेकर दी थी बाद में। बेटा मेरा सोया हुआ झूले के अंदर, छोटा बेबी जो 1 साल का है, और बड़ा बेटा मेरा वहाँ है। तो यहाँ ये मेरा बेटा खेल रहा था बैठा हुआ। और मेरा बेटा कह रहा है हेलो गाइस, मेरा बेबी इधर सोता है नीचे, और मैं ऊपर सोता हूँ। अच्छा, दीवारों पे हमने इस तरह लगवाई हुई है शीट। अच्छा, शीट का जहाँ तक खर्चा ना आप लोगों को दिखा दूँ, देखें चारों तरफ दीवारों पे शीट लगी हुई है। सेम बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती है, जिसकी वजह से मैंने शीट लगवाई है। कुछ मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे केयर करनी पड़ती थी, तो शीट का टोटल खर्चा कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपये, जो हमने चारों तरफ की शीट लगवाई हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ये बेड, एक बेड है, और ये बेड अच्छा खासा बड़ा है कि इसके ऊपर कम से कम 5 से 6 बंदे सीधे सीधे आराम से सो सकते हैं। तो ये मेरे जहेज का बेड है। बेडशीट भी मेरे जहेज की है। और इस तरह बस बेड साफ सुथरा कर रखा है। बच्चों वाला घर है, तो खिलौने वगैरह आपको हर जगह नजर आएंगे। और ये मोहम्मद हमदान हयान ने पी है। तो उसके बाद आ जाते हैं इस एलसीडी की तरफ। तो ये एलसीडी मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के बाद लेकर दी है। ठीक है जी, साथ ही हमने एलसीडी यहाँ लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ जाता है मेरा ड्रेसिंग टेबल। चले मैं थोड़ा सा और पीछे चली जाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए। ये देखें,
बिल्कुल बेड के सामने आ जाता है ड्रेसिंग टेबल। ठीक है जी, ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है। मेरे कहने पे ड्रेसिंग टेबल बना था, बेड भी मेरे कहने पे बना था। बेड बनाने का इस तरह का कंसेप्ट इसलिए है, मैंने दिया था कि गंदा नहीं होगा ज़्यादा, और इसमें फूल बूटे ज़्यादा मैंने नहीं लगवाए हैं, बिकॉज मुझे सिंपल चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो बस इस तरह मैंने बेड बनवाया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। कोशिश भी उन्होंने खुद ही की थी। उन्होंने कहा कि कोशिश तो हम कर देते हैं, बिल्कुल ही सिंपल हो रहा है। और ये 2 फूल जो है ना वो भी उन्होंने खुद ही लगाए थे कि बहुत ही सिंपल बेड हो गया। और बेड के साइडों पे अगर आप देख लें नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी 2 फूल उन्होंने लगा दिए कि बहुत सिंपल ना हो जाए। ठीक है जी, ड्रेसिंग टेबल को मैं अच्छी तरह दिखाती हूँ आपको करीब जाके। फिलहाल देख लें साइड टेबल है। साइड टेबल को मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज कर रखा है। मैंने बड़े तरीके के साथ इसे बनवाया है। मैंने पुराने ज़माने के साइड टेबल नहीं बनवाए, तो ये मुझे इस तरह अच्छा लगा है। इसको अंदर कुछ मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज कर रखा है, बिल्कुल भी गंद नहीं मचाया हुआ। ठीक है, और ये देख लें, ये छोटी छोटी मैंने बास्केट ली हैं $1 की शॉप से, और चीज़ों को फुल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो पूरा स्टैंड लगा हुआ है सीढ़ियों वाला, ये मेरे हस्बैंड ने लगा कर दिया था। इसके ऊपर काफ़ी कुछ आ जाता है, आप देख लें, मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। एक सीढ़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, ये भी मेरे हस्बैंड ने बनाकर लगाई थी, और एक यहाँ लगी हुई है। ठीक है जी, अच्छा एसी की जहाँ तक बात है, ये बड़ी कमेटियाँ शिमेटियाँ डाल के हस्बैंड ने पिछले साल लगवाया है, और काफ़ी टाइम इसके लिए पैसों से जमा किए, उसके बाद एसी लगवाया। ठीक है जी, और एसी हम दिन में नहीं चलाते हैं, बिकॉज ये दिन में व्लॉग शूट करना था, पंखा बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से एसी चलाया है, अदरवाइज नहीं चलाते हैं। भाई बहुत महंगाई है, बिजली के बिल नहीं भरे जाते। अच्छा, आपको यहाँ 2 पंखे नजर आएंगे, एक है सोलर का और एक है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, 2 पंखे लगाए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरे हस्बैंड, अच्छा जी, मैं तो अम्मा ही बन गई हूँ, अजीब सा दुपट्टा हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का बहुत पता है कि कौन सी चीज़ कितने यूनिट ले रही है, कितना बिल आएगा, हर चीज़ का वो मैनेज करके रखते हैं। मीटर को देखते रहते हैं कि कितने यूनिट गिर चुके हैं, कितने यूनिट नहीं गिरने चाहिए। और इस पर बाकायदा मेरे चैनल पर मज़ीद वीडियो है कि आप बिजली किस तरह बचा सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की किस टाइम चला सकते हैं, जिससे आपकी बिजली कम खर्च हो और बिल कम आए। तो आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम अंदर हो जाते हैं। तो ये जो 3 पल्ले की अलमारी है ना, ये मेरे झेस की है। ठीक है जी, और इस सेफ अलमारी को मैंने बहुत अच्छी तरह मतलब अंदर से ऑर्गेनाइज कर रखा है, बिल्कुल भी मैस नहीं कर रखा, गंद नहीं मचा रखा। ये मेरे हस्बैंड के है, तो इसके कपड़े कुछ अभी प्रेस करके रखने वाले हैं। नीचे भी कोई गंद नहीं मैंने मचाया हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर चीज़ अपनी जगह पर है। उसके साथ एक आ जाती है ये वाली बीच वाला पार्ट, तो इसमें भी मेरे बच्चों के कपड़े हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको रखा हुआ है मैंने। तो क्योंकि मुझे सफाई करने का कुछ ज़्यादा क्रेज़ है, तो भाई मैं हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे सर्दियों के कपड़े ऊपर लटक रहे हैं, नीचे मैंने गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ 6-7 पेयर गर्मियों के हैं, और ये ईद का ड्रेस है जो कि अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह मतलब धोना है, तो उसके बाद देखेंगे। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इसमें मैंने रखा हुआ है अपना अंडर गारमेंट्स का सामान। तो ये देख लें आप, चलें इसको ही बंद कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये पर्दा। तो यहाँ थोड़ा सा एरिया बना हुआ है जिसके जिसके पास मैंने रखा हुआ है, ये देखें आयरन स्टैंड। यहाँ आयरन स्टैंड है, कूलर रखा हुआ है, कूलर के ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। दरअसल ये गाँव तक का कवर है, और गाँव तक का कवर मैंने कूलर पे चढ़ाया हुआ है। वहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, उसमें बच्चों का सामान है। और यहाँ मज़ीद सामान रखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़ा बहुत, और कपड़े प्रेस करने वाले रखे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही हमारा वॉशरूम में एक डस्टबिन रखी हुई है। और मैं आपको बता दूँ, ये शीशी के बाद जो है ना, यहाँ पर जी बिजली का काफ़ी सामान हस्बैंड ने लगाया हुआ है, जिसमें ना सोलर की फिटिंग कर रखी है। भाई बिजली जितना हो सके आप बचाएं, मेहरबानी करें, बिजली के बिल इतने भरे नहीं जा सकते हैं। और आज अगर आपको ये कमरा माशाल्लाह भरा और नज़र आ रहा है ना, तो वो मेरे हस्बैंड की बदौलत। चलें, अच्छा आपको ये दिखा दूँ, थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल का टूर दे दूँ। ड्रेसिंग टेबल में यहाँ जाय नमाज रखा हुआ है, साथ ही टॉयज रखे हुए हैं बच्चों के बास्केट के अंदर। बास्केट मेरे जहेज की हैं ये वाली। और ये थोड़ा सा टूर आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल का। तो इसको मैंने इस तरह खुद बनवाया था। ये स्टैंड भी मैंने खुद इसके अंदर लगवाया है, खुद मतलब जिस तरह मेरा माइंड था, तो मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था इसको। साथ ही ये एक वाला ड्रॉ जो है ना, फर्स्ट वाला, इसमें ज्वेलरी वाले पीसेस बने हुए हैं, मीन्स के इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ज्वेलरी वहाँ अच्छी से ऑर्गेनाइज हो जाती है।
अच्छा जी, अब मेरा छोटा बेटा उठ गया है तो बस झूले दे रही हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ओवरऑल जो है ना मेरा रूम है, और मेरे घर में सिर्फ एक रूम यही साफ़ सुथरा है जो मेहमानों के लिए भी और हमारे लिए भी है। और मेरी शादी के मैक्सिमम 2.5 साल बाद मुझे ये कमरा मिला था। मेरा फर्नीचर जब आया तो मेरे फर्नीचर के लिए कोई कमरा नहीं था इस कमरे घर के अंदर। बालों की छतें हैं पिछले रूम में, और उसके अंदर ही मैंने स्टार्ट के अपने शादी के दिन गुजारे। बिकॉज मेरी खाला जान की वफ़ात हो गई थी और उनकी वजह से मेरी शादी भी सादगी में हुई और जल्दी हुई, क्योंकि घर संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो ये सारी स्टोरी थी। तो मैंने आके अपने जो स्पेशल डेज थे वो उन रूम में गुजारे जब मेरा सामान भी नहीं था। बड़ी मुश्किलात मैंने फेस की इस घर के अंदर, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ सिर्फ अपने हस्बैंड का, कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा केयरिंग हस्बैंड मुझे दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे, मैं बड़ा रोती थी कि हर लड़की को एक अच्छा कमरा मिला होता है जब वो जाती है, हर चीज़ प्रोवाइड होती है उसे, बट मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बड़ा रोती थी कि मिट्टी बहुत गिरती है, हर चीज़ बहुत गिरती है, क्योंकि मैं एक सीमेंटेड घर से आई थी। तो खैर कोई बात नहीं, वक्त था गुजर गया, अल्लाह ताला ने एक अच्छा वक्त भी दिखा दिया। तो ये सारी स्टोरी है। और फिर मेरा फर्नीचर आया, फिर हस्बैंड ने कमरा बनवाया, प्लस्तर करवाया। उसके बाद दीवारों का बड़ा मसला था, सेम बहुत ज़्यादा थी, मिट्टी गिरती थी। फिर हस्बैंड ने शीट लगवा के दी। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करवा के दिया उन्होंने, क्योंकि एक गरीब फैमिली के साथ मतलब के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक दफ़ा इतना कुछ बनवा लें या इतना खर्चा कर लें। ठीक है, उसके बाद जी आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सोलर प्लेटें ली, कमेटियाँ डाल के पैसे जमा करके। तो उसके बाद जैसे मर्ज़ी खाया, जो मर्ज़ी किया, लेकिन हमने फिर सोलर प्लेटें ली, फिर बैटरियाँ ली। इस तरह करके ये सिस्टम चला। फर्नीचर वगैरह सब मेरी अम्मी के घर के, बर्तन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बनानी नहीं पड़ी, उन्होंने सिर्फ घर की चीज़ें बनाई, ज़रूरत की चीज़ें बनाई। उन्हें इन चीज़ों का खर्चा नहीं करना पड़ा कि उन्हें मेरा फर्नीचर लेना पड़ता या मेरे बर्तन लेने पड़ते या मेरे बिस्तर लेने पड़ते। ठीक है ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है। माशाल्लाह मेरा सारा कुछ बना हुआ था, सारा कुछ, बस एक शादी तरीके से नहीं हुई, अदरवाइज हर चीज़ मेरी बनी हुई थी। और फर्नीचर के पैसे तक जो है ना वो भी कमेटी डली हुई थी मेरी। तो खैर अल्लाह ताला बेहतर करता है, जो करता है नसीब में जैसे होता है वैसे ही होता है। लेकिन आज भी मुझे अफसोस है और मेरे हस्बैंड को कि हमारी शादी कोई तरीके से नहीं हुई। तो अरमान है, कोई बात नहीं। उसके बाद जी ये बड़ी मुश्किलों के बाद मैं कहती हूँ मुझे एक कमरा मिला है, और मैं रोती थी, मैंने कहती थी कि ना सारे लोग ऐसे, मतलब लड़कियों को मिलता है, हर चीज़ मिलती है बनी बनाई। मैंने आके इतनी मुशक्क़त की, मैंने आके इतना कुछ फेस किया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। खैर मैंने इस प्यारे से कमरे को मेरे हस्बैंड ने जन्नत बना दिया। पूरा घर एक तरफ, लेकिन ये रूम एक तरफ है। अल्लाह पाक हमें रहना नसीब करे। आप सब ने दुआ करनी है, ठीक है। अल्लाह पाक हमें इसमें रहना नसीब करे, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ देखनी नसीब करे। बहुत सारी दुआ कीजिएगा, और एक मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनकी प्राइवेट जॉब है और जॉब का थोड़ा सा मसला बना पड़ा है। गरीब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और इनकम का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो कभी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन उनके पास हुनर है, माशाल्लाह से बहुत हुनरमंद है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। उनका साया हम पे कायम दायम रखे, आमीन सुम आमीन। कि उनके पास बिजली का हुनर है, एसीओ का हुनर है, उनके पास मोटरें सही कर लेते हैं, हर चीज़ मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह कर लेते हैं। फ्रिज माशाल्लाह से रिपेयर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ तक के जो फ्रिज मैं यूज़ करती हूँ ना, वो भी उन्होंने रिपेयर कर रखा है। 3 साल हो गए उसे इस्तेमाल करते हुए, कि हर दफ़ा वो रिपेयर कर लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम होती है, फुल बॉडी उसकी ख़राब हुई है, बट वो फिर भी रिपेयर कर लेते होते हैं। तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक इससे भी अच्छा दिन दिखाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता हाउस वाइफ के लिए कि उनको घर में पैसा नहीं मिल रहा या उनकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, इस तरह का कोई सीन नहीं है। एक लड़की अगर यूट्यूब स्टार्ट करती है ना, सिर्फ अपने हस्बैंड की सपोर्ट बनने के लिए करती है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न करने के लिए बनती है, स्टार्ट करती है कि कुछ अर्निंग मैं कर सकूं, अपने हस्बैंड अपने बच्चों की सपोर्ट कर सकूं और एक अच्छी लाइफ दे सकूं, ठीक है जी। बाकी ये मेरा एक छोटा सा रूम था, मेरी प्यारी सी जन्नत था, ठीक है। मज़ीद अगर आप पूरे घर का टूर चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और जिसके पास ये वीडियो जाए, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस पर व्यूज़ कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, आजकल वैसे भी मेरे चैनल के व्यूज़ डाउन हुए हैं,
तो व्यूज से मुझे लेना देना नहीं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखें माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, और उसके अलावा दुआ लाजमी कीजिएगा, एक मेरे लिए, एक मेरे बच्चों के लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए, ठीक है, और हमें इस घर में रहना नसीब करे अल्लाह पाक, और उसके अलावा मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए भी आपने दुआ करनी है, ठीक है जी। बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ ऐसी मेरी प्यारी बहनें हैं जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं वीडियो देखते ही, थैंक यू सो मच हो गया उन सब का। चलें जी, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक मेरी बहनों को अपने घर में बसता हंसता बसता खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद हयान से बाय बाय, ओ बाय बाय करें, बाय बाय, ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान, अल्लाह हाफिज़।